वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी में हमारा जो लास्ट टॉपिक था सेंट्रल नर्व सिस्टम से संबंधित दो टॉपिक्स थे, एक ब्रेन था, एक स्पाइनल कॉर्ड था, जो उनके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स डिसऑर्डर कि जेनेटिक्स डिसऑर्डर होता क्या है, किनके माध्यम से ये संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी यानी हेरिडिटी होती है, वंशागति होती है, इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि अनुवांशिक रोग होते क्या है। तो अनुवांशिक रोग वे होते हैं जो माता पिता से संतति में आते हैं। वे रोग जो माता पिता से वे रोग जो माता पिता से संतति में आते हैं। यानी हम अनुवांशिक रोग किन्हें बोलेंगे? ऐसे रोग जो माता पिता से संतति में आएंगे उन्हें अनुवांशिक रोग कहते हैं। अब अनुवांशिक रोग माता या पिता मेल या फीमेल इनमें जो आते हैं, ये गुणसूत्रों के माध्यम से ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। ये वंशागत किसके माध्यम से होते हैं? ये गुणसूत्रों के माध्यम से होते हैं। अगर हम देखें कि मेल में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 46 होती है, और फीमेल में देखें मादा, उसमें भी जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। इन 46 गुणसूत्रों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक जो है कायिक गुणसूत्र और दूसरा जो होता है लिंग गुणसूत्र। इसी प्रकार अगर मादा में भी बात करें तो मादा में भी वही होंगे। फर्स्ट होगा कायिक गुणसूत्र और जो सेकंड होगा लिंग गुणसूत्र। अगर हम कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र को इंग्लिश में अगर बोले तो इसको ऑटोसोम्स बोलेंगे, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। जो ऑटोसोम्स होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो होती है 44 और इनकी संख्या होती है 2, या तो XX होगा या X और Y होगा। तो ये नर की बात कर रहे हैं तो यहाँ XX लिखेंगे, नर में कायिक गुणसूत्र की संख्या 44 और लिंग गुणसूत्र होंगे X और Y। अगर मादा की बात करें वही 44 यहाँ होंगे और लिंग गुणसूत्र क्या होगा? XX होगा। अगर इनमें किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर हो जाए तो ये जो रोग होंगे इनसे उत्पन्न होने वाले, इन्हें हम जेनेटिक्स विकार या जेनेटिक्स डिसऑर्डर या जेनेटिक्स रोग कहते हैं। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, इनसे पहले एक छोटा सा कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो देखो क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पे क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। जीन में क्या होता है? डीएनए स्टोन प्रोटीन होता है। इनके द्वारा इन रोगों का क्या होता है? संचरण होता है। अब ये जो मनुष्य में 46 जो गुणसूत्र हैं, इन 46 गुणसूत्रों को 2n मतलब डिप्लॉइड कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। इनमें अलग अलग प्रकार का डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे अगर 2n+1 गुणसूत्र एक क्रोमोसोम की अगर वृद्धि हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक की जगह 2 क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाए उसे क्या बोलेंगे? अगर एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए या 2 क्रोमोसोम की कमी हो जाए तो उनको किस नाम से जाना जाएगा? तो ये ध्यान रखना, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ध्यान रख लेना। या तो कि 2 और 1 कितने होते हैं? ट्राई। 3 होंगे तो ट्राई, 2 और 2 कितने? 4 टेट्रा, और 2 में से 1 गया तो मोनो बोलते हैं। तो उस तरह से आप एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद भी कर सकते हैं। तो देखो जब 2n+1 यानी एक गुणसूत्र की क्या हो जाए, एक क्रोमोसोम की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए तो उसे बोलेंगे ट्राइसोमी। यदि 2 गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? टेट्रासोमी। अब देखो 2 और 1 3 तो ट्राई ऐसे याद रख सकते हैं, और सोमी तो अपने याद रखना ही है। 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए, तो इन्हें टेट्रा बोल सकते हैं।
उसी प्रकार 2n-1 एक गुणसूत्र की कमी हो गई, मतलब उसमें अब 46 की जगह जो गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो 45 के आसपास 45 होगी। इनमें कितनी होगी 47, 48, यहाँ 45, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ 47 हो सकते हैं, यहाँ 48 हो सकता है। अब एक गुणसूत्र ये क्रोमोसोम की क्या आ गई, कमी आ गई, तो उसे बोलेंगे मोनोसोमी। और गुणसूत्र कमी आ गई तो यहां गुणसूत्र कितने हो गए 45। यहां 2n-2 है, 2 की कमी आ जाए तो उसे बोलेंगे नलीसोमी। और गुणसूत्र कितने हो गए 44। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं इसकी, कि ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, नलीसोमी क्या होता है। इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर जो ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम के कारण होती है, वो कौन कौन सी हो सकती है वो देखिए एक बार। तो जो गुणसूत्र हैं वो मैंने आपको कहा 2 प्रकार के गुणसूत्र, 2 प्रकार के होता है। अब इन गुणसूत्रों की क्या क्या हो सकता है, या तो इनकी संख्या में परिवर्तन हो सकता है, या इनकी क्या हो सकता है संरचना में परिवर्तन हो सकता है। तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाए, बात की 46 की अभी, या उनकी संरचना में परिवर्तन आ जाए तो कौन कौन से होंगे रोग। तो हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, इनके नंबर्स में चेंजिंग हो जाए तो कौन कौन सी डिसऑर्डर हो सकती है, तो उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो अब देखिए एक बार, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो आप गुणसूत्रों की संख्या, मैंने पहले गुणसूत्रों की संख्या 2 बताई, आप 2 प्रकार के अपने होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। जो ऑटोसोम्स को कहते हैं कायी गुणसूत्र और इन्हें बोलेंगे लिंग गुणसूत्र। ठीक है। अब जो कायी जो गुणसूत्र है उसमें बात करते हैं, तो यहां पर जो कायी गुणसूत्र में कौन कौन, अगर इनमें इनके नंबर्स में अगर परिवर्तन हो जाए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो इन पे तो पहली बात करते हैं, पहला जो रोग है वो है डाउन सिंड्रोम। एक चीज और है, रोग और सिंड्रोम में अंतर होता है। रोग शरीर की किसी भी क्रिया में असामान्यता आना, मतलब काम कर रहे हैं उसमें असामान्यता आ जाए, वो रोग। और जो सिंड्रोम्स होते हैं वो रोगों का क्या होता है समूह होता है, इसमें बहुत सारे रोग मिलकर वो क्या कहलाएंगे सिंड्रोम्स कहलाएंगे। ये ध्यान रखना, रोग क्या होता है किसी एक अंग में हो सकता है, पर जो सिंड्रोम्स होते हैं वो बहुत सारे रोगों का क्या होता है समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं सिंड्रोम्स कहते हैं। तो पहला हमने बात की डाउन सिंड्रोम की, दूसरा हम बात करेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। और जो तीसरा है पटाऊ सिंड्रोम। और अगर इसी प्रकार लिंग गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो लिंग गुणसूत्र में देखो कौन कौन से आते हैं। पहला है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा जो है जैकब सिंड्रोम, और चौथे की अगर बात करें तो सुपर फीमेल। जैकब सिंड्रोम को सुपर मेल भी कहते हैं। तो ये गुणसूत्रों की संख्या में होने वाला जो परिवर्तन है कि उनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो ये रोगों का मैंने एक चार्ट बना दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब जब 21वें गुणसूत्र की संख्या अगर बढ़ गई तो अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 46 की जगह 47 हो जाएगी। जो डाउन सिंड्रोम है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47। और कौन से गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होती है, 21वें में। 21वें गुणसूत्र की में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब अगर महिलाओं ने इसमें वृद्धि हो गई और किसी महिला ने, और ये उम्र के बढ़ने के साथ साथ होता है इस तरह का रोग। कई बार महिला 35 से 40 वर्ष की उम्र में गर्भ धारण करती है, एडॉप्ट करती है बच्चा, तो उसमें जो ओवम जो होता है उसके अंदर एक गुणसूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब 23 की जगह कितने हो जाते हैं, 24 हो जाते हैं। और जो डाउन सिंड्रोम होता है इसको सबसे पहले मंगोलविज देश में देखा गया था। इसे मंगोलविज रोग भी कहते हैं। हमने बहुत सारी हिस्ट्री में अगर चर्चा की होगी, चंगेजी खान, तो चंगेजी खान मंगोलिया देश का था और वहां के लोगों को इस प्रकार का रोग होता है। और डाउन सिंड्रोम की जो खोज की थी वो एडवर्ड सिंड्रोम ने की थी। ध्यान रखना, एडवर्ड डाउन ने की थी। उसी प्रकार एडवर्ड जो सिंड्रोम होता है वो है 18वें गुणसूत्र के कारण। 18वें गुणसूत्र में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो अगर हम यहाँ एक एक गुणसूत्र की हम वृद्धि कर रहे हैं तो हम इसे एक शब्द का यूज का अभी मैंने बताया था कि जब 2n+1 हो जाए तो उसे ट्राइसोमी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में 13वां गुणसूत्र नंबर 13। तो यहां मैंने आपको बताया एडवर्ड में क्या होता है, जो अंग जो होते हैं इनकी संख्या को बढ़ जाती है। जैसे ऋतिक रोशन की बात करें, ऋतिक रोशन के एक थंब अधिक है, अंगूठा अधिक है, तो उसे कौन सा रोग बोल सकते हैं हम, एडवर्ड सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में जो होता है इसमें जो ऊपरी होठ होता है वो कटा हुआ होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, पटाऊ सिंड्रोम। इसके बाद हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की। लिंग गुणसूत्र मतलब सेक्स क्रोमोसोम के कारण होने वाले जो रोग होते हैं वो सबसे पहला है टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम जो रोग होता है वो महिलाओं में होता है। टर्नर सिंड्रोम से आप पूछ ले किसमें होता है, तो हम यहां लिखेंगे जो टर्नर सिंड्रोम होता है किसमें होता है, महिला में होता है। और टर्नर सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, 45 + x। एक x क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा यहां पर। मतलब उस मादा में जो लक्षण आएंगे मादा के उनमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, 45 + x। इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं, 45 + x और एक x क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। तो ये महिलाओं में पाया जाएगा। महिलाओं के जो लक्षण है वो देरी से विकसित होंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये जो रोग होता है वो पुरुषों में होता है, मेल्स में होता है। और इसमें जो गुणसूत्र हैं वो 46 की जगह 47, 48, 49 तक भी हो सकते हैं। और इनका जो जीनी प्रारूप होगा यहाँ 45 नहीं 44 टोटल गुणसूत्र होंगे। 44 + XXY हो सकता है, XXXY हो सकता है। मतलब टोटल मैंने आपको इसमें क्रोमोसोम बताए 47 से लेकर 49 तक इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें देरी से क्या होंगे, लक्षण उत्पन्न होंगे। ये जो होंगे इनमें पुरुषार्थ की क्या होगी, कमी होगी। और इनके अंदर अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि बोल सकते हैं, जिसको हम अधिक लंबे होंगे और मादाओं की तरह स्तन विकसित हो जाएंगे। इसके बाद में है जेकब सिंड्रोम। जो जेकब सिंड्रोम होता है ये भी पुरुषों में होता है। इसको हम सुपर मेल भी कहते हैं। ये पुरुषों में होता है ये रोग भी। और यहां भी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 48 के आसपास, 47, 48 के आसपास हो जाएगी इसमें। और ये जो व्यक्ति होते हैं ये क्लास के बात की क्लास में तो शैतान जो बच्चे होते हैं इनमें शैतानी के अलावा
कुछ नहीं होता इनके अंदर, अल्प बुद्धि होगी इनके अंदर, इनका जो विकास होगा पूर्ण रूप से विकास भी नहीं होगा। इसके अलावा ये लंबे होंगे और अपराध प्रवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं, लंबे हो गए, अल्प बुद्धि हो गए, अपराध प्रवृत्ति वाले हो गए। इसी प्रकार जो सुपर फीमेल है ये महिला में होता है, नाम से ही पता लग रहा है, तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो ये महिलाएं लंबी होगी, इनमें महिलाओं के जो लक्षण है वो देरी से आएंगे या अल्प बुद्धि होगी, अपराधी प्रवृत्ति की। तो ये आज हमने जो अध्ययन किया वो जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर क्रोमोसोम की जो नंबर्स हैं उनमें चेंजिंग होने से कौन कौन से डिजीज हो सकती है उनके बारे में हमने देखा है। अब कल जो अपना जो टॉपिक होगा वो स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में अगर परिवर्तन आ जाए तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।